morning, salam alaikum, namaskar, shat shri akal. All my dear friends, welcome to our very special programs, very special medical topics on Telegram channel. मैं डॉक्टर तथागत चक्रवर्ती आप सबके साथ, आप सब आशीर्वाद के साथ. Thank you so much for being a part of our channel, and this is the first medical video topic that we are going through. So, as per the public request, as per all the request of participants and public demand, today we are going to talk about female infertility caused due to corona lockdown all across the world, particularly in our countries. आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो ये है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से कैसे फीमेल्स के हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं जो पहले नहीं थे उतने ज़्यादा. ऑफ कोर्स लॉकडाउन से पहले भी there was a lot of problems females were facing in terms of their reproductive system, in terms of the hormone or sexual systems. But because of the lockdown, ये प्रॉब्लम कई आकार में बढ़ गया. तो काफ़ी टाइम लोग सोच रहे वाई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ये इतना बढ़ गया. बिकॉज लॉकडाउन के टाइम लाइक ऑल द मेल्स सेम वे द फीमेल्स वर रेस्टिंग एट होम, रिलैक्सिंग एट होम. बाहर का भाग दौड़, धूल मिट्टी, बाहर का खाना, बाहर का कोई स्ट्रेस, काम कुछ नहीं था, तो घर में रिलैक्स कर रहे थे. तो भी इस ऑलमोस्ट 60-70 डेज ऑफ लॉकडाउन इन इंडिया में किस कारण के वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स या हार्मोनल इश्यूज़ या लाइक मेंस्ट्रुअल पीरियड प्रॉब्लम्स किस कारण से शुरू हो गए. जब कारण ही नहीं था तब कैसे शुरू हो गया. जब बाहर घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, काम, स्टूडेंट्स, कॉलेज, जॉब, बिजनेस ये सब था, उस टाइम नहीं था, अचानक से कैसे शुरू हो गया. काफ़ी टाइम बहुत सारे हाउसवाइफ्स अभी इनको प्रॉब्लम शुरू हो गया जो पहले नहीं थे. तो काफ़ी सारे लोगों में एक सवाल है that why suddenly the female reproductive systems are coming up with so many problems. Why so many ladies are facing this problem suddenly in this 2 or 3 months of the lockdown timings. ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया. बट द इनफर्टिलिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द गायनोकोलॉजी एंड द ऑब्स्टेट्रिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. द रिसर्च शोज, द स्टैटिस्टिक्स हैज़ प्रूव्ड इट. सो स्टैटिस्टिक्स ने ये बताया मोर देन 65% ऑफ फीमेल्स कम विद दिस प्रॉब्लम न्यूली. उनके ये सिम्टम्स, उनके प्रॉब्लम्स न्यूली शुरू हुए जो पहले बिल्कुल भी नहीं थे. सो फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस इज नाउ बिकम ऑल्सो अ पैंडेमिक. जस्ट लाइक कोरोना वायरस एक पैंडेमिक हो चुका है, फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो एक पैंडेमिक बन चुका है. बट वो क्यों और कैसे, इस लॉकडाउन के टाइम किस तरीके से हो हुआ. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो शुरू होता है हर कुछ सेलुलर लेवल से, जिसको हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं. कोशिकाएं, बहुत सारे कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन एंड ज्वाइनिंग की वजह से टिश्यूज़ होता है. और टिश्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन एंड ज्वाइनिंग की वजह से ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम्स मिलके हमारा फाइनली ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम. तो वन ऑफ द सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है. वन ऑफ आवर वेरी की एंड मेजर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आप सब लोग इस शब्द को जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं लिंग सिस्टम. शरीर का हर एक सिस्टम एक आदमी और एक लेडीज़ में सेम टू सेम होता है. द एवरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी फॉर ए मेल एंड फीमेल इज सेम टू सेम. योर लिवर, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, जॉइंट्स, मसल्स, आईज, हेयर्स, डाइजेस्टिव, इंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी, जो भी हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है मेल्स एंड फीमेल्स में. सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग होता है, जिसके वजह से जेंडर has become a male and female because only of the reproductive system. So reproductive system को हम लोग एक specialized system of human evolution कहते हैं या human revolution कहते हैं, आप जैसे ही बोलना चाहिए, because that is the reason of which two genders are being classified into males and females. इसी वजह से एक मेल्स बना, एक मेल बना, एक फीमेल, एक आदमी बना, एक औरत बना. And this is actually, you can say, medical science or supernatural science or universe का चमत्कार, आप जिस भी लैंग्वेज में इसको बोलना चाहे, बट ये क्रिएशन के वजह से आज फ्यूचर क्रिएशन हो रहे हैं. सो कमिंग बैक टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑफकोर्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है, न्यूरोलॉजी सिस्टम है, जॉइंट मसल्स, all sort of systems hai, liver system, kidney system, all these systems are there. Same way we have a system called reproductive system. मैं फिर से बोल रहा हूँ सबको, reproductive मतलब reproduction.
डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है दोस्तों? रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? सर्कुलेशन। तो ये शब्द को तो आप जानते ही हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे ऊपर इलेबोरेट होगा। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या है? प्रोडक्शन मतलब आप जानते हैं कोई नया चीज़ बनना। प्रोडक्शन मतलब जैसे एक फैक्ट्री में मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, एक शर्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, एक मेडिसिन का हो रहा है, एक बॉटल ऑफ पानी का हो रहा है, कोई भी चीज़ का, एक कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है। इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चर होना। रीप्रोडक्शन मतलब बार बार मैन्युफैक्चर होना, रिपीटेडली मैन्युफैक्चर होना मतलब रिप्रोडक्शन। सो जैसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन मीन्स रिपीटेड प्रोडक्शन। सो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम रिप्रोडक्टिव है बिकॉज वो फंक्शन जो करता है वो है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का गहराई और चौड़ाई में इन द डेप्थ एंड विड्थ में मतलब है रिपीटेड प्रोडक्शन। इन द डेप्थ एंड विड्थ वी कैन अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन मीन्स रिपीटेड प्रोडक्शन। रिपीटेड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? सो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? हम लोग इंसान क्या है? व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग इज एक्चुअली रिपीटेड प्रोडक्शन। एक बार इंसान धरती में पैदा हुआ. Once upon a time the mankind came on this earth. That's perfectly right. But how that mankind now passed over almost 50,000 years, and another 10, 20,000, 50,000 years, if the world exists, mankind will be growing in number, mankind will be existing in number. ऐसा कैसे possible हुआ? Only because of this system called reproduction. तो पहली बार एक आदमी और औरत का प्रोडक्शन हुआ था दुनिया में, दैट मीन्स दे गॉट बर्थ, फर्स्ट टाइम दे केम ऑन दिस अर्थ. बहुत सारा थ्योरीज है कैसे इंसान दुनिया में आया था, कैसे एक मैन और फीमेल दुनिया में आया था, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं. उस थ्योरीज के ऊपर बात ना करके उससे कैसे हम अभी तक पहुंचे हैं, और हमारा आने वाले 10-20 हज़ार साल तक अगर दुनिया रहा तो इंसानियत कैसे बढ़ेगा, ह्यूमैनिटी कैसे बढ़ेगा, पॉपुलेशंस कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम कॉल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स रिपीटेड प्रोडक्शन. तो सिर्फ हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर या कोई भी एनिमल बॉडी के अंदर हो, चाहे वो एक डॉग, इट कुड बी अ डॉग, इट कुड बी अ कैट, इट कुड बी अ फिश, इट कुड बी अ स्नेक, इट कुड बी अ टाइगर, इट कुड बी अ मैमल, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, बर्ड्स, एवरीवन, वी ऑल हैव अ रिप्रोडक्शन सिस्टम. मतलब एक जाति प्रजाति को बार बार आगे ले जाने वाला सिस्टम को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं. डॉग केम, अ कैट केम, अ ह्यूमन बीइंग केम, अ टाइगर केम, एम्फीबियन केम, अ रेप्टाइल केम, all came on this earth first time, that was the production, but repeatedly they could pass over their generations, that's called reproduction. So reproduction मतलब है बार बार रिपीटेडली प्रोडक्शन करने का पावर जिस सिस्टम में रहता है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं. तो दोस्तों शायद मैंने जो लास्ट 2 मिनट से ये चीज़ को थोड़ा सा गहराई में समझा रहा हूँ, इसका जो इनर मतलब है, द इंटरनल मीनिंग ऑफ दिस डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज, if our reproduction system damages, if our reproduction system gets destroyed, damages, got a illness, that means we cannot make a new production anymore. प्रोडक्शन वहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा जहाँ पर हम लोग हैं. आने वाले समय में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. फॉर हैविंग अ न्यू बेबी यू नीड अ वेरी गुड स्पर्म. सेम वे फॉर हैविंग अ न्यू बेबी यू नीड अ लेडी, एंड ऑल्सो यू नीड अ वेरी गुड लेडीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू नीड अ गुड ओवरी टू मेक गुड ओवम. यू नीड अ गुड यूट्रस टू हैव दैट गुड ओवम एंड कंसीव एंड कीप द बेबी. दोनों ही चाहिए. तो आज जो टॉपिक में हम लोग कर रहे हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी सिस्टम, कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम वाई फीमेल इनफर्टिलिटी और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एक्चुअली इंक्रीज्ड. ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे लोग चिंतित हैं. You cannot believe there is so many forums where family and couple forums where many husbands are posting that my wife has suddenly started having this problem. She never had. Many ladies are posting. आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप थोड़ा जान पहचान में रहेंगे, थोड़ा आस पड़ोस में बात करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर पर्टिकुलरली यंग कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज गर्ल्स, high school going girls, working ladies who couldn't go to their colleges for last 2 months, who couldn't go to their schools, who couldn't go to their work, who couldn't socialize, बाहर socialize नहीं कर पाए, हाउसवाइफ्स भी बाहर जाके socialize नहीं कर पाए, आस पड़ोसी रिश्तेदार दोस्तों के साथ socialize नहीं कर पाए, कोई entertainment नहीं ले पाए. They really having this problem majorly. बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं. इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, किस कारण की वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो रहा है? देखिए, शरीर का हर एक जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम का एक चलने का तरीका होता है और एक बिगड़ने का तरीका होता है. मतलब वो सिस्टम बना, उसके बाद वो एक चलने का एक तरीका उसमें बना, और बहुत सारे बिगड़ने के तरीके भी दुनिया में बने जिसके वजह से वो सिस्टम बिगड़ता है. तो इन अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम को अगर अच्छे से रहना है, या बॉडी का कोई भी सिस्टम को अच्छे से रहना है, it should be actually active. What happens when we had a certain lifestyle?
That means we used to go to our work, we used to go to school, we used to go to colleges, we used to socialize. मैं लेडीज फीमेल साइड से बोल रहा हूँ. तो आप पढ़ाई करने जाते थे, ऑल द माई डियर लेडीज फ्रेंड्स, पढ़ाई करने जाते थे, कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते, दोस्तों से मिलते थे, अपने काम में बिजी रहते थे, अपने बिजनेस में बिजी रहते थे. उस टाइम क्या होता था, आपका जो हॉर्मोन्स एक एक्टिव स्टेट में रहता था दिन में जब आप काम करते थे, एक पैसिव और रेस्टिंग स्टेज में रहता था इवनिंग में, नाइट टाइम में जब आप रिलैक्स करते थे. Maybe 6 days in a week you used to go schools, you used to go colleges, you used to go to work, you used to do your business 6 days in a week. One day in a week in Sundays you used to have a nice relaxation. You used to have a passive state of hormones. तो हमारे बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जो होते हैं, बॉडी के सब हॉर्मोन्स मेल एंड फीमेल के सेम होते हैं एक्सेप्ट फॉर द सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जो मेल और फीमेल में अलग होते हैं. So these are the two hormones. The reproductive system hormones are different in the males and females. So होता क्या है दोस्तों कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन हमारे हॉर्मोन्स जो पहले एक्टिव और पैसिव का एक मिक्सचर में रहते थे या एक्टिव और पैसिव का एक बैलेंसिंग में रहते थे, दैट इज द करेक्ट बैलेंसिंग, ऐसा ही रहना चाहिए, वो क्या हो गया अचानक से इन द लास्ट 40 days, 50 days, 60 days. So you can imagine for any ladies in the last period cycle, that means your 28 days or 30 days cycle or 2 period cycle, that is almost 56 days or 60 days of cycle, अचानक से आपका हॉर्मोन्स का जो लास्ट 10 years, 20 years, 5 years, 3 years का जो बैलेंसिंग था एक्टिव एंड पैसिव, जस्ट इमेजिन एक ग्राफ ऊपर उठ रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर उठ रहा है नीचे आ रहा है, ऐसा ही सिलसिला था लेट्स से फॉर 20 years, ऐसा ही सिलसिला था लेट्स से फॉर 5 years, ऐसे ही सिलसिला होना चाहिए. दिस शुड बी द थ्योरी दैट इट द हार्मोन्स शुड बी समटाइम वेरी एक्टिव, समटाइम पैसिव, समटाइम वेरी एक्टिव, समटाइम्स वेरी पैसिव, अगेन एक्टिव, अगेन पैसिव, सम डेज वेरी एक्टिव, सम डेज वेरी रिलैक्सिंग एंड पैसिव. दैट विल कीप योर हॉर्मोन्स इन ए परफेक्ट पोजिशन, इन अ परफेक्ट बैलेंस, इन अ परफेक्ट हेल्थ. जस्ट लाइक एक गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे, ठीक से चलाएंगे, वो गाड़ी ठीक रहेगा, और गाड़ी को फिर थोड़ा टाइम रेस्ट भी देंगे तो गाड़ी फिर से ठीक होगा, फिर चलाने के लिए रेडी होगा. जस्ट लाइक take an engine of a car. If you're going to run the car well enough for 100-200 kilometers a day, it's going to keep well. Then again you put the car in a relaxing stage, in a resting stage, the car will again be, again will be ready the next morning to run. जस्ट लाइक हमारे बॉडी में एक्सरसाइजेस ले लीजिए, हम एक्सरसाइज करते, जिम करते, योगा करते, दौड़ भाग करते, उस टाइम हमारा बॉडी हीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पंप होता है, मसल सिस्टम पंप होता है, एंड जस्ट आफ्टर दैट जब आप थोड़ा टाइम रेस्ट लेते, देन वो आपको बॉडी के लिए, बॉडी को फिर से रिजुबिनेट करता है एंड इट मेक्स योर बॉडी अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ योर रनिंग, योगा, जिमिंग और साइकिलिंग. द सेम वे हमारे हॉर्मोन्स में, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बोल रहा हूँ, बट पर्टिकुलरली ये टॉपिक फीमेल हॉर्मोन्स के लिए है बोल के मैं फोकस करके बोल रहा हूँ. यू सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेरी स्पेशल सिस्टम, अलॉन्ग विद दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेरी इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. उसके ऊपर भी हमारे क्लासेस डेफिनेटली चलेंगे दोस्तों. बट वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन, जो हॉर्मोन्स का जो एक्टिव पैसिव बैलेंसिंग स्टेजिंग था, वो एक्टिव पैसिव ना होकर पूरी तरह पैसिव हो गया. So now the hormones of the females became completely passive. You're not going to colleges, you're not going to work, you're not socializing. That means what happens? Your mental state has now come into a passive. When the mental state comes into passive, automatically body's hormones will also come into passive. Your thyroid hormones, your sexual hormones, your periodic hormones, everything. So automatically ladies, what they started facing, जो females को पहले periods ठीक टाइम पे आते थे, अचानक उनको पीरियड्स आने में प्रॉब्लम हो गया टाइमली आने पे. जिनको ब्लीडिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होते थे, अचानक कोई फीमेल्स को ओवर ब्लीडिंग हो गया या अंडर ब्लीडिंग हो गया. जिनको द लेडीज हु नेवर यूज्ड टू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ वाइट डिस्चार्जेस और पेनफुल डिस्चार्जेस, सडनली उनको पीरियड्स में अभी वाइट डिस्चार्जेस, इन्फेक्शियस डिस्चार्जेस शुरू हो गया. सो सडनली द फीमेल्स आर गॉट वेरी वरीड, योर हस्बैंड्स और योर फैमिली मेम्बर्स गॉट वेरी वरीड, व्हाट इज एक्चुअली गॉन रॉन्ग विथ माई वाइफ और विथ माई सिस्टर और माई मदर और माई फ्रेंड, व्हाट इज एक्चुअली गॉन रॉन्ग. द होल लॉकडाउन हैज कॉज्ड अ लॉकडाउन ऑफ हॉर्मोन्स. अगर कोरोना लॉकडाउन को मैं बॉडी के अनुसार के हिसाब से बोलूँ तो कोरोना लॉकडाउन एक्चुअली हैज़ कॉज्ड अ लॉकडाउन ऑफ हॉर्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. बट फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है मोर देन मेल्स, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ हाईली सेंसिटिव, हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली कॉम्प्लिकेटेड. सो जब कोई सिस्टम ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हो तो उसमें थोड़ा सा भी कोई
प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा असर दिखाता है. जब वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन ऐड करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ वेरी स्पेशल, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली बिकेम अ शिकार, बोलते हैं ना शिकार बन गया इस कोरोना लॉकडाउन कॉम्प्लिकेशन का. एंड एक्चुअली इट बिकेम अ लॉकडाउन ऑफ हॉर्मोन्स. जो हॉर्मोन्स, जो फीमेल हॉर्मोन्स was in the day jumping, in the evening resting, again the next day it was working and jumping, again in evening it was resting. वो completely resting phase में आ गया. जब वो completely resting phase में आ गया, जो आपके फीमेल ऑर्गन्स है, आपके ओवरी एंड यूट्रस, योर फीमेल ऑर्गन्स विच इज द ओवरी एंड यूट्रस, what happened, your ovaries and uterus also came in a fully resting phase. Means there is, when you're moving outside, you're socializing, you're studying, you're going to schools and college, you're working, you're sometime moving around, that actually was the exercise for your uterus and ovary, for your organs of the called uterus and ovary, जिसको बोलते हैं ना बच्चादानी एंड ओवरी, अंडे, उसके लिए एक एक्सरसाइजेस थे. पर वो एक्सरसाइजेस बंद हो गए. जब वो एक्सरसाइजेस बंद हो गए तो मतलब हार्मोन्स के एक्सरसाइज बंद हो गया. हार्मोन्स के एक्सरसाइज बंद होने से हार्मोन्स सो गए. अगर हार्मोन्स सो गए तो ऑटोमेटिक आपके अंदर प्रॉब्लम्स जाग गए. आर यू एबल टू गेट मी? आर यू विथ मी माय डियर फ्रेंड्स? अगर आपके हार्मोन्स सो गए तो आपके अंदर नए नए प्रॉब्लम्स आ गए और जग भी गए. And that is what actually happened to my dear all the females across my country, across the whole world, you can say. The corona lockdown actually caused the lockdown of the hormones in both males and females, but it reflected very badly, it affected more badly. I mean, it got highlighted in a larger way in the females because of the highly complicated, special and sensitive reproductive system. तो दोस्तों, आज ये जो शॉर्ट वीडियो था, what was reproductive system, something which can do reproduction, that means reproduce, that means बार बार प्रोडक्शन. सो दोस्तों, मैं एक ही बात फाइनली बोलना चाहूँगा इन दिस शॉर्ट वीडियो एंड स्पीच कि इफ़ हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम बिगड़ गया तो और हम प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, मतलब हमारा जाति प्रजाति जनरेशन्स फैमिलीज आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो आई थिंक माई डियर फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचा है, do understand, let's understand one fact, that the lack of knowledge, the lack of proper understanding, the lack of better understanding, the lack of deeper understanding and the lack of clearer understanding, सिर्फ नॉलेज ही एनफ नहीं, और नॉलेज का डेप्थ और विड्थ अगर प्रॉपरली हमें हमारा हेल्थ के बारे में मिले, हमारे स्पेशल सिस्टम के बारे में मिले, आज आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मिल रहे हैं, अगर ये क्लैरिटी सिर्फ आप तक ना रह के, ये क्लैरिटी आपके द्वारा कई हज़ारों तक पहुंच जाए, आई थिंक लोगों के अंदर का जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्लैरिटी में आ जाएंगे. अगर प्रॉब्लम्स क्लैरिटी में आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स को लोग क्लियर भी कर पाएंगे. लोगों के अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने में भी आसानी होगा, सोल्यूशन पाने में भी आसानी होगा. सो आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, sometimes we cannot help people directly. See, I am a single person who is making this, who is giving you this speech or giving you this audio and video. I'm a single person. I can maximum help 100 or 200 people whom I know directly. But for example, if you also know 100 and 200 people directly, then a lot of people can be helped by giving them the clear knowledge, the deeper, wider, better understanding can give them a much more clarity about their problems, and it will give them a much more clarity about the solutions they need. उनको क्या प्रॉब्लम हुआ है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन होना चाहिए, वो काफ़ी बेटर तरीके से समझ जाएंगे. आई थिंक वी ऑल आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे हम लोग भी सोच रहे हैं ये लॉकडाउन ने हमारे लाइफ को लॉक कर दिया है. यस, हमारे लाइफ को भी लॉकडाउन करके काफ़ी हद तक रखा है, काम को लॉकडाउन करके रखा है, लोग मेंटली फिजिकली लॉकडाउन से, रिलेशंस आर लॉकडाउन, फैमिलीज आर लॉकडाउन, बिजनेसेस आर लॉकडाउन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर लॉकडाउन. एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, इवन हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी काफ़ी हद तक लॉकडाउन हुए हैं. एंड द मोस्ट अफेक्टेड सिस्टम और ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड अगर यही बैड इफेक्ट या कोरोना लॉकडाउन का लॉकडाउन इफेक्ट हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम में चलता रहा, it is going to cause a pandemic called hormonal lockdown, and that is going to make a lockdown of the coming generation. आने वाला जनरेशन का प्रोडक्शन लॉकडाउन हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन टेल यू वन थिंग, लेट्स, if we cannot help people directly, let's
help people by giving them a path of help. अगर हम किसी को डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते, डायरेक्टली उनको सहारा नहीं दे सकते, उनको सहारा देने का एक रास्ता ज़रूर दिखा सकते। काफ़ी टाइम सच्चा ज्ञान एक बहुत बड़ा सहारा होता है। काफ़ी टाइम साफ और सच्चा ज्ञान एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, please go through this video, understand this problem, share this to as many number of people possible. सिर्फ आप तक ही मत रखिए, आपके फैमिलीज में जितने भी लोग हैं डेफिनेटली उनके साथ बात कीजिए, उनको शेयरिंग कीजिए, उनको समझाइए। क्या पता चले काफ़ी टाइम जस्ट 10 मिनट ऑफ योर काउंसलिंग, 10 मिनट ऑफ योर एनलाइटमेंट can actually enlighten somebody's life and can bring a light to somebody's dark. Thank you so much dear friends for watching this video, part of this channel. आशा करते हैं यही ज्ञान के चिराग को आगे बढ़ा के हम बहुत सारे अंधेरे घरों में, बहुत सारे अंधेरे जिंदगियों में, बहुत सारे अंधेरे शरीरों में चिराग जला सकते गुड हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आना ही जिंदगी में सफलता का सबसे पहला स्टेप होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर सक्सेस इन लाइफ इज टू हैव द ग्रेट हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग योर वीडियो। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही शक्ल के साथ और थोड़ा अकल के साथ। हैव ए ग्रेट डे। सलाम अलैकुम, नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लेट्स डू इट टुगेदर।